दोस्तों, आज बात सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं है। आज बात है उस जहर की, असीस इलाकी, जो धीरे धीरे बहुत चालाकी से एजुकेशन और फैक्ट चेक के नाम पर हिंदुओं के दिमाग में उतारा जा रहा है। और इस बार निशाना कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हाँ, वही श्री राम, जिनके नाम से इस देश की आत्मा धड़कती है, जिनके नाम पर करोड़ों लोग जीते हैं, जिनके आदर्श पर परिवार बनते हैं, जिनके चरित्र से सभ्यता चलती है। लेकिन आज कुछ लोग YouTube स्टूडियो में बैठकर कैमरा ऑन करके, कुछ श्लोक उठाकर, कुछ आधे अधूरे संदर्भ दिखाकर यह साबित करने निकल पड़े हैं कि भगवान राम मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, और फिर कहते हैं हम तो बस फैक्ट्स बता रहे हैं, हम तो बस रैशनल एनालिसिस कर रहे हैं, हम तो बस हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अरे भाई, हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हो या हिंदू आस्था पर प्लान्ड अटैक कर रहे हो, यही असली सवाल है। क्योंकि अगर सच में तुम्हारा उद्देश्य ज्ञान देना होता तो तुम पूरी परंपरा दिखाते, तुम संस्कृत के बहुअर्थी शब्दों की गहराई बताते, तुम पारंपरिक टीकाकारों की व्याख्या रखते, तुम यह भी बताते कि हर श्लोक का लिटरल मीनिंग ही फाइनल मीनिंग नहीं होता। लेकिन नहीं, तुम्हें चाहिए कंट्रोवर्सी, तुम्हें चाहिए आउटरेज, तुम्हें चाहिए व्यूज, और सबसे खतरनाक, तुम्हें चाहिए एक ऐसा नैरेटिव जिसमें हिंदू अपनी ही जड़ों पर शक करने लगे। और यही खेल सबसे खतरनाक है। रामायण कोई रैंडम स्टोरी बुक नहीं है, रामायण कोई गॉसिप लिटरेचर नहीं है। रामायण इस राष्ट्र की सांस्कृतिक रीढ़ है, रामायण इस भूमि का मोरल सॉफ्टवेयर है, रामायण वह चेतना है जिसने इस देश के घर घर में मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और धर्म की नींव रखी। और जब कोई इस ग्रंथ को कंटेक्स्ट से काटकर, उसके शब्दों को अपनी सुविधा से मोड़कर उसके आराध्य को नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो यह सिर्फ एनालिसिस नहीं होता, यह नैरेटिव वॉरफेयर होता है। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ। अगर माता सीता जी ने स्वर्ण मृग देखा तो क्या रामायण में कहीं साफ लिखा है कि जाओ इसे मार कर लाओ, पकाएंगे खाएंगे? नहीं, बल्कि पारंपरिक भावार्थ क्या कहता है कि वह अद्भुत मृग था, आकर्षक था, विलक्षण था, और उसे पकड़कर लाने की बात थी। अगर भगवान राम का उद्देश्य सिर्फ मारना होता तो क्या वे जंगल में दूर दूर तक उसका पीछा करते? अरे, शब्द भेदी बाण चलाने वाले प्रभु श्री राम थे, वो चाहें तो पल में समाप्त कर देते। लेकिन नहीं, आजकल YouTube यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने डिसाइड कर लिया है कि जो उन्हें सूट करे वही ट्रुथ है, बाकी सब ब्लाइंड फेथ है। वाह! और सुनिए सबसे बड़ा खेल। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कई बार मांस जैसे शब्दों के भी अलग अलग संदर्भों की हम होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सिर्फ वही अर्थ चुने जो कंट्रोवर्सी पैदा करे, जो हिंदू भावनाओं को भड़काए, जो एंटी सनातन लॉबी को खुश करे, तो फिर वह स्कॉलर नहीं है, वह नैरेटिव ऑपरेटर है। और यह पहली बार नहीं हो रहा। कभी सनातन को बीमारी बताया जाता है, कभी हिंदुओं को हिंसक कहा जाता है, कभी मंदिर संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है, कभी हमारे ग्रंथों को बैकवर्ड बताया जाता है, कभी हमारे आराध्यों को टारगेट किया जाता है। और हर बार वही डायलॉग, इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हो? क्वेश्चनिंग इज हेल्थी, डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन डिबेट बराबरी की होनी चाहिए। मैं पूछता हूँ, क्या यही डिबेट किसी दूसरे मजहब पर करके दिखाओगे? क्या वही फैक्ट चेक उनके पैगंबरों उनकी किताबों और उनके प्रतीकों पर करके दिखाओगे? क्या वही रैशनल ब्रेकडाउन उतनी ही हिम्मत से करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वहां बैकलैश है, वहां इंटरनेशनल आउटरेज है, वहां सिक्योरिटी थ्रेट है। और यहाँ तुम्हें पता है, हिंदू सहन कर लेगा, हिंदू थोड़ा ट्रेंड चलाएगा, फिर भूल जाएगा, हिंदू गुस्सा करेगा, फिर अगले रील पर स्वाइप कर देगा। यही कमजोरी एक्सप्लॉइट हो रही है। और सच कहूं, सबसे बड़ी गलती सिर्फ उन क्रिएटर्स की नहीं है, सबसे बड़ी गलती हमारी भी है। हमने अपने ग्रंथ पढ़े ही नहीं, हमने अपने बच्चों को रामायण का अर्थ समझाया ही नहीं, हमने अपने धर्म को मीम्स और फेस्टिवल तक सीमित कर दिया, हमने शास्त्र छोड़े और फिर शिकायत की कि दूसरे गलत व्याख्या कर रहे हैं। अरे भाई, जो समाज अपने ग्रंथ खुद नहीं पढ़ता, उसके ग्रंथों की कहानी उसके विरोधी लिखते हैं। इसलिए अब समय आ गया है, सिर्फ इमोशनल रिएक्शन का नहीं, इंटेलेक्चुअल काउंटर अटैक का। हमें क्या करना है? रामायण पढ़नी है, वाल्मीकि रामायण समझनी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि समझनी है, परंपरागत आचार्यों की व्याख्या सुननी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज खड़ी करनी है, हर झूठ का जवाब रिसर्च से देना है, हर प्रोपेगेंडा का जवाब क्लैरिटी से देना है। क्योंकि सनातन सिर्फ आस्था नहीं है, सनातन इंटेलिजेंस है, सनातन लॉजिक है, सनातन दर्शन है,
सनातन सिविलाइजेशनल पावर है और याद रखिए, भगवान श्री राम को कोई यूट्यूब थंबनेल छोटा नहीं कर सकता, कोई एडिटेड क्लिप उनकी मर्यादा नहीं गिरा सकती, कोई एजेंडा ड्रिवन स्क्रिप्ट उनके चरित्र को धुंधला नहीं कर सकती। लेकिन अगर हिंदू सोया रहा तो आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में जहर जरूर भर दिया जाएगा। इसलिए उठिए, जागिए, पढ़िए, समझिए, बोलिए, लिखिए और सनातन के खिलाफ चल रहे इस इंटेलेक्चुअल फ्रॉड को पहचानिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही हर प्रोपेगेंडा वीडियो की धज्जियां उड़ाता रहूं, तो इस वीडियो को अभी शेयर करो, कमेंट में लिखो जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब समय आ गया है। नैरेटिव उनका नहीं चलेगा, अब सत्य सनातन बोलेगा। मेरे संग बोलिए।